प्रभु यीशु के नाम में आज के बाइबल अध्ययन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद, आपके प्रेम और आपकी दया के लिए हम आपको सराहते हैं। आपने चाहा कि आज फिर से हम आपके वचन की गहरी बातों को सुने, सीखें और विश्वास में बढ़ते चले जाएं। जितने लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हम उनके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। इस बाइबल स्टडी में जितने लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, सब पर आपका अनुग्रह हो। हर एक के हृदय से बातें कीजिए, समझ दीजिए, उनके हृदयों को खोलिए ताकि वे आज के विषय की गंभीर बातों को, आपके वचनों की गंभीर बातों को समझने पाए और आपके प्रेम में उन्नत हों। आपकी महिमा उनके हृदय में और अधिक समाहित होती चली जाए। मेरी सहायता कीजिए, मेरी जुबान पर, मेरे हृदय, मेरे विचारों पर, मेरे पूरे वजूद पर आपका अधिकार होने पाए। आप जो भी चाहते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई से वो सब मैं बोल सकूं और आज की बाइबल स्टडी सब लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध हो। मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूं और जो गीत मैं आपकी महिमा के लिए गाने जा रहा हूं उसके द्वारा भी लोग आशीषित हों, यीशु के नाम में आमीन। तो आगे बढ़ने से पहले परमेश्वर की महिमा के लिए और आपको विश्वास में दृढ़ करने के लिए, उन्नत करने के लिए मैं परमेश्वर के वचन में से ये गीत गाना चाहता हूं। मेरा विश्वास है कि आप जरूर ही आशीषित होंगे। मेरे लाभ की थी, उन्हें हानि समझ लिया है। जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हें हानि समझ लिया है। मसीह के ज्ञान के कारण सब बातों को तुच्छ समझ लिया है। जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हें हानि समझ लिया है। जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हें हानि समझ लिया है। जो बातें पीछे रह गई हैं, उन्हें भूल कर बढ़ते ही जाना। जो बातें पीछे रह गई हैं, उन्हें भूल कर बढ़ते ही जाना। मुझे लक्ष्य की ओर दौड़ कर लक्ष्य की ओर दौड़ कर मसीह से है एक इनाम पाना, इनाम पाना, इनाम पाना। जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हें हानि समझ लिया है। जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हें हानि समझ लिया है।
मेरी नागरिकता स्वर्ग की है, प्रतीक्षा मैं यीशु की कर रहा हूँ। मेरी नागरिकता स्वर्ग की है, प्रतीक्षा मैं यीशु की कर रहा हूँ। मुझे जाना है स्वर्ग राज को, मुझे जाना है स्वर्ग राज को, तैयारी उसी की कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हें हानि समझ लिया है। जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हें हानि समझ लिया है। पिता परमेश्वर को धन्यवाद। जो बातें हमारे लाभ की थीं वे हमारी हानि की हो जाती हैं जब हम आत्मिक रूप से उन्नत होते चले जाते हैं। तो आज का विषय है माप की डोरी। जैसे जैसे हम आत्मिक सागर में गहराई की ओर बढ़ते चले जाते हैं, गोता लगाते जाते हैं, पिता परमेश्वर के अनुग्रह के कारण उसकी योजनाओं, उसकी युक्तियों, उसके वचन को, उसकी सामर्थ्य को और अधिक गहराई से हम लोग देखने लगते हैं। उन पर मनन करना हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और जब हम प्रभु के साथ संगति करते हैं तो वो समय हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान हो जाता है। परमेश्वर के साथ हम लोग संगति करने लगते हैं और तब हमारे जीवन में आत्मिक रूप से दृढ़ता आती जाती है और हम सिद्ध होते जाते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। आज हम माप की डोरी के विषय में सीखेंगे। माप की डोरी, अंग्रेजी में कहेंगे तो लाइन्स ऑफ बाउंड्रीज। भजन संहिता अध्याय 16 उसके 6 पद में भजनकार दाऊद ने ऐसा लिखा है, मेरे लिए माप की डोरी सुहावने स्थानों पर ही पड़ी, मेरी मीरास वास्तव में मन भावनी है। परमेश्वर को महिमा मिले। मीरास मतलब उत्तराधिकार, इनहेरिटेंस। मन भावनी है, वास्तव में मन भावनी है। स्वर्ग में तो मन भावनी है ही, पृथ्वी में भी हमारी मीरास मन भावनी है। तो भजनकार एक राजा होने के बावजूद परमेश्वर से कितना प्रेम करता था और उसका कारण यह था कि उसको मालूम था कि वह परमेश्वर के अनुग्रह से है। इसलिए पिता परमेश्वर उसको आत्मिक जीवन के गहराइयों में भी ले जाता था, आत्मिक जीवन के गहरे रहस्यों को उस पर प्रकट भी करता था और वह तो परमेश्वर के मन के लायक था। इसलिए वो परमेश्वर से बेइंतहा प्यार करता था। तो एक राजा होने के कारण उसे मालूम था कि उसके राज्य की क्या सीमाएं हैं। अगर हम राजनैतिक रूप से अपने देश के नक्शे को देखेंगे, राजनैतिक नक्शा देखेंगे अपने देश का, तो हम देखेंगे बहुत सारे राज्य हैं और सब राज्यों की सीमाएं पूरी तरह से रेखांकित हैं। एक राज्य दूसरे राज्य के भीतर नहीं घुस सकता, अपनी योजनाओं को वो दूसरे राज्य में लागू नहीं कर सकता। और यही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है और राज्य के विभिन्न जिलों की भी यही स्थिति है, पंचायत की भी यही स्थिति है और प्रखंडों की भी यही स्थिति है। तो राजा दाऊद बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझता था। तो हम राजनैतिक रूप से राजा दाऊद के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। उसने कहा, मेरे लिए माप की डोरी
सुहावने स्थान पर ही पड़ी है। और अगर आज हम इस्राएल का नक्शा देखेंगे, वर्तमान नक्शा, तो हम क्या पाएंगे? राजा दाऊद के राज्य से वो काफी छोटा है। उस समय राजा दाऊद के समय में आज का पूरा इस्राएल उसके राज्य में था। फिलिस्तीन उसके राज्य की सीमाओं के भीतर था और साथ ही सीरिया, जॉर्डन और लेबनान के बहुत बड़े हिस्से पर उसका अधिकार था। लेकिन वो बहुत ही अच्छी तरह से जानता था कि ये राज्य उसे यहोवा की ओर से ही दिया गया, उससे अपनी सामर्थ्य या अपनी योग्यता के कारण यह प्राप्त नहीं हुआ है। और इस बात को हम बाइबल में बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। पहला शमूएल अध्याय 24, 14 और 15 पद मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, इस्राएल का राजा किसका पीछा करने निकल आया है? तो किसका पीछा करता फिर रहा है? एक मरे कुत्ते का, एक पिस्सू मात्र का? इसलिए यहोवा न्याय करे, मेरे और तेरे बीच वही निर्णय करे, वही ध्यान दे और मेरे पक्ष में लड़े और मुझे तेरे हाथ से बचाए। तो जब वो इस्राएल का राजा नहीं बना था, तब भी वो जानता था कि उसका अस्तित्व परमेश्वर की दया पर ही निर्भर करता है। और चूंकि परमेश्वर उसके साथ था, इसलिए वह सफल होता जा रहा था। लेकिन यही बात राजा शाऊल को, जो उस समय इस्राएल का राजा था, पच नहीं रही थी और इसलिए वो दाऊद को हानि पहुंचाने के लिए निरंतर उसका पीछा करता था। लेकिन दाऊद का भरोसा परमेश्वर पर था। उसको इस बात का ध्यान था, मेरे लिए माप की डोरी सुहावने स्थान पर पड़ी है। अब जब वो राजा बन गया, तब भी उसके अंदर यही भाव था कि वह परमेश्वर की ओर से ही नियुक्त किया गया है और बड़ी नम्रता के साथ वह इस बात को स्वीकार करता था। मैं पहला इतिहास 29वां अध्याय 10 और 11 पद पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, तब समस्त मंडली के सामने दाऊद ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और दाऊद ने कहा, हे यहोवा इस्राएल के परमेश्वर हमारे पिता, तू अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य है। हे यहोवा, महिमा, सामर्थ्य, गौरव, विजय एवं ऐश्वर्य तेरे ही हैं, क्योंकि आकाश और पृथ्वी की समस्त वस्तुएं तेरी ही हैं। हे यहोवा, राज्य तेरा ही है और तू ही सबके ऊपर प्रधान एवं महान ठहरा है। और 12वां पद भी मैं पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, धन एवं प्रतिष्ठा दोनों तुझ ही से प्राप्त होते हैं और तू सबों पर राज्य करता है और सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और प्रत्येक को महान करना एवं सामर्थ्य बनाना तेरे ही हाथ में है। तो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। दाऊद का दृष्टिकोण बहुत ही स्पष्ट था। आत्मिक रूप से वह इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझता था कि उसे जो राज्य मिला है वो परमेश्वर की ओर से ही मिला है। आज विश्व में बहुत सारे देश हैं और जितने भी राज्य और साम्राज्य रहे हैं वे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही रहे हैं, परमेश्वर की योजना के अनुसार ही अस्तित्व में आए। और आज भी जो देश चल रहे हैं, कहीं ना कहीं परमेश्वर की योजना वहां छिपी हुई। हालांकि हम अभी इसे अपने सांसारिक ज्ञान के आधार पर या अपने शारीरिक मस्तिष्क के आधार पर नहीं समझ सकते। हमारा दिमाग इतना विशाल नहीं हुआ है कि हम परमेश्वर की हर योजना को समझ सकें। लेकिन बाइबल बहुत ही स्पष्ट रूप से इस बात को बताती है कि जो भी राज्य हैं, जो साम्राज्य हैं, जो देश हैं और प्राचीन समय में जो भी देश रहे थे, वे सब परमेश्वर की योजना के अनुसार ही थे। मैं पढ़ना चाहता हूं दानियल 2 अध्याय 21 पद। वहां बाइबल इस प्रकार बताती है, समयों और युगों को वही बदलता है, वही राजाओं को हटाता और स्थापित करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और ज्ञानवानों को ज्ञान प्रदान करता है। परमेश्वर को महिमा मिले।
राजा दाऊद इस बात को समझता था कि उसे जो राज्य दिया गया है वो परमेश्वर की ओर से दिया गया है। उसके लिए माप की डोरी सुहावने स्थानों पर पड़ी। एक सामान्य सा परिवार था उसका, और उसी में वो अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराया करता था। वो चरवाहा था, भेड़ बकरियों के साथ मस्त रह करके परमेश्वर की महिमा करने वाला वो युवक था, लेकिन परमेश्वर के मन के लायक था। राजाओं को परमेश्वर हटाता है और उनको स्थापित भी करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने इस्राएल के पहले राजा शाऊल को पहले तो बैठाया, फिर हटा दिया, और उसके बाद राजा दाऊद उसके स्थान पर इस्राएल का राजा बन गया। तो परमेश्वर अद्भुत महान परमेश्वर है। आज जो राजनीतिज्ञ हैं वे शायद इस बात को समझें कि वे परमेश्वर की ओर से स्थापित किए गए हैं। उनको लगता होगा कि हम अपनी इच्छा से, अपनी मेहनत से, अपनी योग्यता से, बुद्धि से जोड़ तोड़ करके भी इस स्थान पर आए हैं और इस स्थान पर बने रहेंगे। लेकिन अगर हम इस इतिहास को उलट करके देखेंगे तो हम पाएंगे कि जो राजा हुए, सम्राट हुए, वे किस तरह बहुत अप्रिय परिस्थितियों में भी हटा दिए गए। उनके खुद परिवार के लोगों ने षड्यंत्र करके उनको हटा दिया, ऐसा भी हुआ है। कुछ राजा हुए बहुत थोड़े समय के लिए हुए। तो परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार आज भी काम करता है, और इस बात को हम अपने सामान्य मस्तिष्क से, अपनी सामान्य योग्यता से नहीं समझ सकते। लेकिन हर राजा का पूरा नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में अभी भी है, और इस बात को राजा दाऊद बहुत अच्छी तरह से समझता था। इसलिए उसने कहा कि मेरी मीरास वास्तव में मन भावनी है। मेरे माप की डोरी सुहावने स्थान पर पड़ी, और मेरी मीरास वास्तव में मन भावनी है। उसका भरोसा पूरी तरह से परमेश्वर पर ही आधारित था। मीरास, जैसा मैंने आपको बताया, उत्तराधिकार। अब यह उत्तराधिकार पिता की ओर से मिलता है, लेकिन राजा दाऊद चूंकि एक सामान्य परिवार का, तो उसके पिता किसी राज्य का राजा नहीं थे, लेकिन दाऊद परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया। अब यहां गहरी सच्चाई छिपी हुई है, और यह बात हमारे लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम अपने देश के सामान्य नागरिक हैं, लेकिन हमारे जीवन में जो कुछ भी होने वाला है वह परमेश्वर की ओर से ही निश्चित किया जाएगा। सांसारिक दृष्टिकोण से हमारी उन्नति, यदि हम परमेश्वर पर आश्रित हैं, हमारे बच्चों की देखभाल, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारा भविष्य आत्मिक रूप से परमेश्वर की योजनाओं का हिस्सा है। इसलिए सांसारिक दृष्टिकोण से भी हमें इस बात को समझना चाहिए, और हमें अपने आप से कहना चाहिए, मेरे लिए माप की डोरी सुहावने स्थानों पर पड़ी। मेरी मीरास वास्तव में मन भावनी है। हम बहुत ज्यादा मेहनत करें, और अगर सांसारिक दृष्टिकोण से सफल भी हो सकते हैं, लेकिन उन सांसारिक सफलताओं का महत्व परमेश्वर की दृष्टि में नहीं है, और वह स्थायी नहीं है। लेकिन जो सांसारिक सफलताएं परमेश्वर की ओर से हमें दी जाती हैं, वे स्थायी होती हैं। और हम उन सांसारिक सफलताओं के लिए अगर महसूस करते हैं कि यह परमेश्वर की ओर से दी गई है, तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि हम उस पर घमंड नहीं करते और बार बार परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जैसे दाऊद के अंदर में भी घमंड नहीं था, वो बार बार परमेश्वर को धन्यवाद देता था। उसे मालूम था, वो तो एक चरवाहा था, बनाया राजा तो परमेश्वर नहीं बनाया। अब उसका आत्मिक जीवन इतना सुदृढ़ था कि वह आत्मिक मीरास को भी बहुत अच्छी तरह से समझ सकता था। हम भी इस बात को जितना अधिक समझें, हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही लाभदायक रहेगा। हम आत्मिक दृष्टिकोण से और अधिक अपना ध्यान
परमेश्वर के वचनों पर केंद्रित कर पाएंगे, परमेश्वर की योजनाओं पर केंद्रित कर पाएंगे। तो मैं पढ़ना चाहता हूं पहला पत्रस पहला अध्याय 3 और 4 पद। ये पद मुझे बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को भी अच्छा लगता होगा, लेकिन अगर कोई इस पद को पहली बार सुन रहा है तो बार बार इसको पढ़ करके इस पर मनन करे। बहुत ही अच्छा पद है। पहला पत्रस पहला अध्याय 3 और 4। यहां इस प्रकार प्रेरित पत्रस कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति हो, जिसने यीशु मसीह के मृतकों में से जिला उठाने के द्वारा अपनी अपार दया के अनुसार एक जीवित आशा के लिए हमें नया जन्म दिया, कि उस उत्तराधिकार को प्राप्त करें जो अविनाशी, निष्कलंक और अमिट है और तुम्हारे लिए स्वर्ग में सुरक्षित है। अब स्वर्ग में जो हमारा उत्तराधिकार है वह पूरी तरह से सुरक्षित है। वह अविनाशी है, निष्कलंक है और अमिट है। पृथ्वी में हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं वो तो नश्वर है, खत्म हो जाएगा। और अगर हम अपनी मेहनत से पृथ्वी में बहुत सारी सफलताएं अर्जित करते हैं तो संभवतः हम उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देंगे, क्योंकि हमें यह महसूस होगा कहीं ना कहीं कि यह तो मैंने अपने परिश्रम से प्राप्त किया है। लेकिन अगर हम परमेश्वर पर आश्रित रहते हैं, उसी की ओर ताकते हैं, उसी को स्मरण करके सब काम करते हैं और जो सफलताएं परमेश्वर की ओर से दी जाती हैं, तो हम उसके लिए परमेश्वर को बार बार धन्यवाद देंगे। और जब धन्यवाद का बलिदान हम बार बार परमेश्वर को अर्पित करेंगे तो इससे परमेश्वर को प्रसन्नता प्राप्त होगी। और जब परमेश्वर ही प्रसन्न रहेगा तो यह हमारे लिए कितनी अच्छी बात है। और वास्तविकता यह है कि जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह हमारी योग्यता के अनुसार नहीं है। हालांकि परमेश्वर की अद्भुत योजना के कारण जगत की उत्पत्ति से भी पूर्व हमारा चुनाव परमेश्वर की ओर से हुआ है। ये बाइबल बहुत ही अच्छी तरह से बताती है। अगर आप इफिसी 1:4 पढ़ेंगे तो बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से वहां ये बात बताती है। और जो परमेश्वर के लोग हैं उनको एक बात बहुत ही अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि सांसारिक दृष्टिकोण से उनका बुद्धिमान होना, ज्ञानी होना परमेश्वर की दृष्टि में कोई महत्व नहीं रखता। वह ये चाहता है कि हम लोग बहुत ही नम्रता और दीनता के साथ उसके सच्चे ज्ञान की खोज करते जाएं। हमारा जीवन पृथ्वी पर परमेश्वर को खोजने वाला जीवन हो, हमारा जीवन परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने वाला जीवन हो। इसलिए तो परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर रखा है। और वो क्या चाहता है, हमारे द्वारा जब परमेश्वर के ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाएगा तो वो बहुत सारे लोगों को निरुत्तर करता जाएगा। मैं पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 26 से 29 पद तक पढ़ना चाहता हूं। यहां पर ऐसा लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो विचार करो कि शरीर के अनुसार तुम में से न तो बहुत बुद्धिमान, न बहुत शक्तिमान और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने संसार के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने संसार के निकृष्ट और तुच्छों को, वरन उनको जो है भी नहीं, चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, जिससे कि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे। इन पदों में प्रेरित पौलुस ने बहुत ही गहरे रहस्य को रेखांकित किया है। इन पदों को पढ़ने पर ऐसा स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर सामान्य लोगों को चुनकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। दाऊद का उदाहरण हमारे सामने है। वो एक साधारण सा चरवाहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे राजा बना दिया। रानी एस्तर अपने समय में एक सामान्य युवती थी, बाद में
वह रानी बन गई। यूसुफ और मरियम समाज के बड़े ही सामान्य से सदस्य थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया। प्रभु यीशु के जो चेले थे उनमें से कई बड़े ही सामान्य व्यक्ति थे, उनकी पहचान समाज में कुछ भी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया तो माप की डोरी उनके लिए सुहावने स्थानों पर पड़ी। अब इस बात को हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकें, यह हमारे लिए जरूरी है कि परमेश्वर मूर्खों को चुन लेता है बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए, और निर्बलों को चुन लेता है बलवानों को लज्जित करने के लिए। यानी जो नासमझ होते हैं, जो निर्बल होते हैं, जो अपनी समझ का सहारा नहीं लेते, अपने बल का सहारा नहीं लेते, चाहे शारीरिक बल हो, मानसिक बल हो, आर्थिक बल हो, सामाजिक बल हो, उस पर वे भरोसा नहीं करते, तो परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम करता है। और ऐसा काम करता है कि जो बुद्धिमान होते हैं वे भी निरुत्तर हो जाएं, जो बलवान होते हैं वे भी निरुत्तर हो जाएं। परमेश्वर का कार्य ऐसा होता है। इसलिए हमें इस रहस्य को समझने की बहुत ही जरूरत है। भजन संहिता 16:6 कि मेरे लिए माप की डोरी बहुत सुहाने स्थानों पर पड़ी, मेरी मीरास वास्तव में मन भावनी है। अब परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए एक सीमा निर्धारित कर रखी है, हमारे परिवार के लिए एक सीमा निर्धारित कर रखी है। और अगर हम अपने आप पर भरोसा करें तो उस सीमा से बढ़कर हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। और परमेश्वर ने जो हमारे लिए सीमाएं निर्धारित कर रखी हैं उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। और इस प्रयास में हम आत्मिक जीवन में अपने आप को थोड़ा कमजोर भी कर सकते हैं। और हमारी मीरास जो वास्तव में मन भावनी है, यानी हम आज परमेश्वर के साथ जो संगति करते हैं, परमेश्वर के साथ जो सहभागिता करते हैं, परमेश्वर के वचन पर जो विश्वास करते हैं, हमारा आत्मिक जीवन उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो हम अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर जब परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा करने लगते हैं, जैसे दाऊद ने किया, पूरी तरह से वह परमेश्वर पर आश्रित था, और इसलिए सच्चाई उस पर प्रकट हुई कि मेरी माप की डोरी बहुत सुहाने स्थानों पर पड़ी और मेरी मीरास वास्तव में मन भावनी है। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसके द्वारा ठहराई गई सीमा का उल्लंघन न करें, ना तो व्यक्तिगत सीमा का उल्लंघन करें और न किसी और व्यक्ति की सीमा का उल्लंघन करें। तो जब हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि हम परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा रखते हैं। अगर आप यशायाह 14:12 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि शैतान ने परमेश्वर के द्वारा ठहराई गई सीमा का उल्लंघन किया। परिणाम क्या हुआ? उसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। यदि आप दानियल 5वां अध्याय 30 और 31 पर पढ़ेंगे तो आपको बेलशस्सर नामक एक राजा के बारे में जानकारी प्राप्त होगी जिसने अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया। उसने परमेश्वर के भवन के पात्रों का दुरुपयोग किया और फिर क्या हुआ? उसका राज्य तुरंत ही समाप्त हो गया। मैं प्रेरितों के काम 12वां अध्याय 21 से 23 पद तक पढ़ना चाहता हूं, जिसमें राजा हेरोदेस के विषय में भी बताया गया है। प्रेरितों के काम अध्याय 12 21 से 23 यहां लिखा हुआ है, नियुक्त किए गए दिन हेरोदेस राजसी वस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उन्हें भाषण देने लगा और लोग चिल्लाते रहे, यह तो मनुष्य की नहीं ईश्वर की वाणी है। उसी क्षण प्रभु के एक दूत ने उसे मारा क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए और उसने दम तोड़ दिया। तो अब यहां हम इस बात को देख रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी उस सीमा का उल्लंघन करना चाहता है जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहरा दी है, तो वह परमेश्वर की दृष्टि में
प्रिय सिद्ध होता है। और परमेश्वर अगर उससे अप्रसन्न हो जाए तो उसका जीवन भी समाप्त हो सकता है। और इसलिए हमें अपनी सीमाओं को पहचानना चाहिए। आत्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत से सेवक जो हैं अपनी सीमाओं को नहीं पहचानते, अपनी बुलाहट के विरुद्ध जाकर के वे अपने उत्साह में बहुत तरह का कार्य करना चाहते हैं, बहुत से स्थानों में प्रचार करना चाहते हैं और अपनी मर्जी के अनुसार परमेश्वर की सेवा करने की कोशिश करते हैं। बहुत से प्रार्थना करने वाले लोग भी इसी प्रकार का कार्य करते हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने के बदले वे अपनी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं। और अगर उनको लगता है कि परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ्य दी है तो उस सामर्थ्य का वे गलत इस्तेमाल भी करते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि हमारी बाउंड्रीज क्या हैं, हमारी सीमाएं क्या हैं। माप की डोरी सुहावने स्थानों पर पड़ी। हमें विश्वास करना चाहिए कि हमारे जीवन में जो कुछ परमेश्वर करना चाहता है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो हम अपनी इच्छा के अनुसार महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश न करें, बल्कि पूरी तरह से परमेश्वर पर आश्रित रहें, ताकि हम परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित रहें। अगर हम बहुत कुछ पा भी लेते हैं लेकिन परमेश्वर की ओर से वो अप्रूव्ड नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, तो हमें जो कुछ हमने पाया, हमारी जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा थी, उससे जो कुछ हमने हासिल किया, उसका परमेश्वर के दृष्टिकोण में, आत्मिक दृष्टिकोण में कोई महत्व है ही नहीं। इसलिए हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह समझनी चाहिए। हमारी मीरास मन भावनी है। आपका उत्तराधिकार प्रभु यीशु में बहुत ही मन भावना है, निष्कलंक, अमिट और पूरी तरह से सुरक्षित है परमेश्वर के प्रेम में। परमेश्वर आपको आशीष दे कि आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ पाए कि आपकी सीमाएं क्या हैं और आपकी मीरास बहुत मनभावनी है। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद आज की बाइबल स्टडी के लिए। जो भी वचन आपने यहाँ मुझे कोट करने के लिए दिया, उन वचनों के द्वारा आपको महिमा मिले। सुनने वालों के हृदयों से आपने बातें की हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आग्रह कि आपके अनुग्रह के कारण इस चैनल से जुड़े हुए तमाम लोग लगातार आपके भय में बढ़ते चले जाएं और वे नम्रता और दीनता के साथ अपने माप की डोरियों को समझने में सफल रहने पाए। उनकी मीरास बहुत ही मनभावनी है, इसलिए वे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की खोज में न रहें, बल्कि आपकी इच्छा की खोज में रहें, ताकि आपके अनुग्रह से वे सुरक्षित रहें और आपकी महिमा उनके जीवन से, उनकी उपलब्धियों से होने पाए। एक एक जन की सहायता कीजिए, एक एक जन को आशीष दीजिए और हर व्यक्ति को, हर सुनने वाले और देखने वाले को आशीष दीजिए कि वे और भी ज़्यादा आपसे प्रेम करें, आपके प्रेम में दृढ़ और मजबूत होते जाएं। सारी महिमा आपको मिले यीशु के नाम में, आमीन। तो प्रियो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। लाइक करना मत भूलिए हमारे कार्यक्रम को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कीजिए। आप अगर शेयर करते हैं तो आप परमेश्वर आपको आशीष दे। और हाँ, कमेंट्स लिखना मत भूलिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।